नमस्ते बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक आज नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है? रेड डाटा बुक। तो इसको हम अच्छे से समझाते हैं आपको। रेड डाटा बुक होती क्या है? डी से क्या होता है? डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। क्या होता है? दस्तावेज। ध्यान से देखना, रेड RED रेड डाटा बुक। डी से क्या होता है? दस्तावेज। क्या होता है? दस्तावेज। क्या होता है? दस्तावेज। नहीं, इसमें इधर छोड़ दो, ये भी लिखा है एक डी और। ये क्या बता रहा है? दस्तावेज। क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? एक विशेष प्रकार। क्या है? दस्तावेज। क्या है? विशेष प्रकार। क्या है? दस्तावेज। तुम्हें लिखना है यह विशेष प्रकार का, यह विशेष प्रकार का दस्तावेज। डी फॉर दस्तावेज। डी फॉर दस्तावेज। ठीक है, यह विशेष प्रकार का क्या है? दस्तावेज है। हम वेग लिख दिए। यह विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसमें क्या क्या होता है वो देखना है। दस्तावेज है जिसमें कुछ जानकारियां होती हैं। क्या होती हैं? कुछ जानकारियां होती हैं। जैसे कौन सी? संकटग्रस्त। कौन सी? संकटग्रस्त, लुप्त प्राय और दुर्लभ। ये सब जातियां हैं। क्या है? मतलब जैसे मान लो कोई जाति है जो क्या है, एकदम से विलुप्त होने की कगार पर है। कहाँ है? विलुप्त होने की कगार पर है या लुप्त होने वाली है। ठीक है, या दुर्लभ या बहुत कम मिल रही है। विलुप्त होने की कगार पे है या बहुत कम मिल रही है। तो क्या होता है? उन प्रजातियों का इसमें रिकॉर्ड बना के हम लोग रखते हैं। रिकॉर्ड बना के हम लोग रखते हैं। हम लिख रहे हैं, फिर समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से। जिसमें किसी देश या राज्य की सीमा के भीतर, या किसी राज्य की सीमा के भीतर, या किसी राज्य की सीमा के भीतर, की सीमा के भीतर पाई जाने वाली संकटग्रस्त, यानी इंडेंजर्ड, लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियां, जैसे पौधा, जानवर, कवक और उपप्रजातियों का रिकॉर्ड बनाना है। और उपप्रजातियों का रिकॉर्ड बनाना है। उपप्रजातियों का रिकॉर्ड बनाना है। पहले एकदम फिर समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से, फिर आगे बात करेंगे। ध्यान सुनना, RED रेड डाटा बुक्स। एक बार हम देखें चीज़ें क्लियर है ना, नहीं तो हम लिख दें और ठीक। इसको पहले हम लोग समझते हैं इस तरीके से क्या लिखा है। पहली बात तो देखो, हम इतने में कुछ समझना नहीं है। रेड डाटा बुक क्या है? एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है। क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या है? दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज। ठीक है, इतनी कोई समस्या। जिसमें जैसे मान लो अपना इंडिया है,
इंडिया का मैप मैं बना नहीं पाता हूँ, सॉरी इसके लिए। ऐसे कर कुछ होता है, ऐसे कर कुछ होता है, सुनो। जिसमें किसी देश या किसी राज्य की सीमा के भीतर, जैसे मान लो हम कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में इतने बाघ पाए जाते हैं, इतने बाघ पाए जाते हैं, तो हमने एक सीमा तय कर दी ना उत्तर प्रदेश के अंदर, या भारत में इतने बाघ पाए जाते हैं, तो पूरी मैंने भारत की सीमा तय कर दी। वही लिखा है, जिसमें किसी देश या किसी राज्य की सीमा के भीतर पाई जाने वाली संकटग्रस्त, मतलब ये है कि जो जातियाँ संकट में विलुप्त होने के कगार पे, लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियाँ। कौन सी? दुर्लभ प्रजातियाँ, जैसे पौधा, जानवर, कवक और उप प्रजातियों की जानकारी, उप प्रजातियों की जानकारी रखी जाती है, उप प्रजातियों की जानकारी रखी जाती है, या जानकारी को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। फिर सुनना क्या लिखा भाई, नहीं तो आएगा नहीं। रेड डाटा बुक क्या होता है? एक विशेष प्रकार का दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार क्या होता है? दस्तावेज होता है, जिसमें किसी देश या किसी राज्य की सीमा के अंदर, किसी देश या किसी राज्य की सीमा के अंदर, जिसमें किसी देश या किसी राज्य की सीमा के अंदर या भीतर, बात होगी, पाई जाने वाली कौन कौन सी प्रजातियां? संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां, संकटग्रस्त, लुप्तप्राय, दुर्लभ, संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियां, जैसे पौधे, जानवर, कवक और उप प्रजातियों की जानकारी रखी जाती है। नोट करो पहले आप, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये परिभाषा है इसकी, क्या है इसकी परिभाषा। अब इसके बाद हम लोग डाल देंगे निर्माण, मतलब इसका निर्माण, रेड डाटा बुक का निर्माण किसने किया था। जानकारी रखी जाती है या दर्ज की जाती है, या दर्ज की, मतलब लिखी जाती है, रखी जाती, ठीक है, दर्ज की जाती है। दर्ज यहाँ की भी लिखो तब सही बैठेगा। फिर सुनना, रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक क्या होता है? एक प्रकार डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज होता है। क्या होता है? दस्तावेज होता है, जिसमें किसी देश या किसी राज्य की सीमा के अंदर, एक सेकंड, सुनो, रेड डाटा बुक क्या होता है? एक दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार क्या होता है? दस्तावेज होता है, जिसमें किसी देश या किसी राज्य के अंदर, किसी देश या किसी राज्य की सीमा के अंदर पाई जाने वाली संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों का हम लोग मिला के क्या करते हैं? दस्तावेज जो है, सॉरी की जानकारी दर्ज की जाती है, की जानकारी रखी जाती है। कौन कौन सी? पौधा, जानवर, कवक, मतलब जितने भी, चाहे पौधा, जानवर, कवक कुछ भी है, हाँ, या उसकी उप प्रजाति है, तो उसकी जानकारी रखी जाती है, दर्ज की जाती है। इसका निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण जो है, रेड डाटा बुक का निर्माण, रेड डाटा बुक का निर्माण IUCN ने किया है, या IUCN द्वारा किया गया है, IUCN द्वारा किया गया है। और इसमें रेड डाटा बुक में 9 कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी होती हैं? इसमें 9 कैटेगरी होती हैं। क्या होती हैं? 9 कैटेगरी होती हैं, या श्रेणियाँ होती हैं। कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9। रेड डाटा बुक में कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। रेड डाटा बुक में कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं।
पहले बताओ, आप ये बताओ इसका निर्माण किसने किया है? IUCN ने किया। किसने किया है? IUCN ने किया। किसने किया? IUCN ने किया। किसका निर्माण? रेड डाटा बुक का निर्माण किया। इसमें कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। और सुना, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। आप इसको पहले तो उतारो, फिर समझाते हैं। जुकाम हो गया। रेड डाटा बुक क्या होता है? एक विशेष प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, किसी देश या किसी राज्य की सीमा के भीतर पाई जाने वाली संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और दुर्लभ जो प्रजाति, से पेड़ हो गया, जानवर हो गया, कवक हो गया, इनकी जानकारी हम लोग दर्ज करते हैं, रखते हैं। ठीक है। अब रेड डाटा बुक को किसने बनाया था भैया? IUCN। किसने बनाया था? IUCN ने बनाया था। इसमें कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। और इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? ये पूछता है स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। सारे क्वेश्चन है भाई इसमें। और IUCN का पूरा नाम भी लिख दे रहे हैं हम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिखे ना, इंटरनेशनल आ जाएगा इतने में, तो लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम इतना देखें नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, आ रहा। पहले तो उतारो, अब फिर समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। हे राम, जय श्री राम। रेड डाटा बुक क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी देश या किसी राज्य की सीमा के भीतर पाई जाने वाली संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों, जैसे पौधा, जानवर, कवक, जानवर लिखा है, जानवर, कवक और उप प्रजातियों की जानकारी दर्ज की जाती है। अब सुनना, रेड डाटा बुक का निर्माण किसने किया था? IUCN ने किया था। किसने किया था? IUCN ने किया था। इसमें कितनी श्रेणियाँ हैं? 9 श्रेणियाँ हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये पूछ सकता है IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना 1948 में, 1948 में, बताएंगे भी। अब रेड डाटा बुक का उद्देश्य पढ़ लेते हैं हम लोग। रेड डाटा बुक का उद्देश्य, हमने परिभाषा पढ़ ली है ना, निर्माण पढ़ लिया। अब इसका उद्देश्य क्या है रेड डाटा बुक का? उद्देश्य, इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर उन प्रजातियों का रिकॉर्ड बनाना है जो विलुप्त हो गई हैं, दूसरा पॉइंट, या विलुप्ति की कगार पर है। कहाँ है?
विलुप्ति की कगार पर है या विलुप्ति की कगार पर है। उतारो भैया। मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान सुनना, कि जैसे मान लो रेड डाटा बुक केवल इंडिया ही नहीं बनाता है, इंडिया की हर राज्य ही नहीं बनाते हैं। क्या होता है कि जितने मतलब वर्ल्ड में जितनी कंट्रियाँ सब बनाती हैं, सबके राज्य बनाते हैं, सबके स्टेट्स बनाते हैं, तो ऐसे ही भारत में बनता है। सुनो, इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर उन प्रजातियों का रिकॉर्ड बनाना है जो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्ति की कगार पर है, मतलब जो गायब हो चुकी हैं पृथ्वी पर से या गायब होने की कगार पर हैं। ठीक है, हमने उनका रिकॉर्ड बना लिया। क्या बना लिया? रिकॉर्ड बना लिया और उनका संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। हमने उनके रिकॉर्ड बना लिया। अब जान गए भैया कि ये प्रजातियां खतरे की पे हैं, ये लोग विलुप्त हो सकती हैं, तो क्या करते हैं? उनका संरक्षण करते हैं। हम उनका संरक्षण करते हैं, इतना बता रहा हूँ। दबा, ठीक, क्लियर चल रहा है। इसमें रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर, कहाँ पर? विश्व स्तर, ये नहीं गांव स्तर पर, कहाँ? विश्व स्तर पर उन प्रजातियों का रिकॉर्ड बनाना है जो विलुप्त हो गई हैं, विलुप्ति के कगार पर है, और उनका क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? बचाव करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं ताकि नष्ट ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। अब में पढ़ना है श्रेणी तथा रंग विभाजन। श्रेणी तथा रंग विभाजन मतलब जो रेड डाटा बुक है इसमें क्या होता है, हम प्रजाति की स्थिति के अनुसार, प्रजाति की स्थिति के अनुसार उसे हम रंग देते हैं, मतलब रंग के अनुसार कोडिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट, पहला था परिभाषा, दूसरा निर्माण हो गया। अब उसके बाद उद्देश्य पढ़ लिए। हमें पढ़ना श्रेणी तथा रंग विभाजन। श्रेणी तथा रंग विभाजन, विभाजन, श्रेणी तथा रंग विभाजन। अच्छा, श्रेणी तो हम लोग जान ही गए, श्रेणी कितनी होती है? इसमें 9 होती हैं। कितनी होती हैं? 9 होती हैं। रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में 9 श्रेणियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। 9 श्रेणियाँ होती हैं। इसमें प्रजाति की, इसमें प्रजाति की स्थिति के अनुसार, प्रजाति की स्थिति के अनुसार उन्हें रंग दिया जाता है। रंग दिया मतलब ये कलर कोडिंग की जाती है। रेड डाटा बुक, इसमें कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। इसमें प्रजाति की स्थिति के अनुसार उन्हें कलर कोडिंग की जाती है। क्या क्या की जाती है भैया? कलर कोडिंग की जाती है। कलर कोडिंग की जाती है। जिससे पहला इधर लिखेंगे हम लोग, रंग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? रंग लिख देंगे। इधर यहाँ पर श्रेणी लिख देंगे, श्रेणी लिख दिए। यहाँ हम अर्थ लिख देंगे। श्रेणी का मतलब अर्थ क्या है? अर्थ क्या? जैसे काला, लाल, सफ़ेद, हरा। नंबर 1 काला, देखने से दिख रही है ना साइड में, हल्का सा कम आ रहा है। ठीक है, सब बढ़िया। तो हम लोग पहले लाइन खींच दें, ऐसे हल्का हल्का कम दिख रहा है बस, बाकी चीज़ें क्लियर है। काला, काला का मतलब होता है विलुप्त। क्या होता है?
विलुप्त। क्या होता है? विलुप्त। मतलब ये प्रजातियां पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं, पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। ठीक है। लाल संकटग्रस्त। क्या होता है? संकटग्रस्त। लाल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? संकटग्रस्त। सफ़ेद का मतलब होता है दुर्लभ, मतलब कम, बहुत कम मिलती हैं, दुर्लभ। हरा मतलब सुरक्षित। जैसे आपने सुना होगा डोडो पक्षी, नाम सुना? डोडो पक्षी है, ये मॉरिशस में पाया जाता था पहले, वहाँ से पूरा विलुप्त हो गया। काला का मतलब होता है विलुप्त। क्या मतलब होता है? विलुप्त। काला मतलब क्या था भाई? विलुप्त। मतलब नहीं मिलेगा तो नहीं, गायब तो गायब। ये प्रजातियां पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। संकटग्रस्त का मतलब क्या होता है? ये प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। कहाँ हैं? विलुप्ति की कगार पर हैं। कहाँ हैं? विलुप्ति की कगार पर हैं, मतलब विलुप्त हो जाएंगी। जैसे टाइगर। क्या चीज़? बाघ। उतारो आप, बाघ, टाइगर। दुर्लभ। ये प्रजातियां बहुत कम हैं, लेकिन तुरंत खतरा नहीं है इनको। तुरंत खतरा नहीं है। सेफ मतलब सुरक्षित। ये प्रजातियां सुरक्षित हैं। क्या हैं? सुरक्षित हैं। देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? हल्का सा ठीक ठाक। ठीक है। ता नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, सुरक्षित। हाँ, इसको लेते हैं हरा। फिलहाल इन पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। जैसे हिमालय की नीलगाय सुना होगा आपने ना, इन पर कोई खतरा नहीं है। चल रहा है ना? और इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। कलर कोडिंग, श्रेणी तथा रंग विभाजन। श्रेणी क्या है? विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, सुरक्षित। इस तरह 9 श्रेणियाँ हैं। कितनी श्रेणियाँ हैं? 9 श्रेणियाँ हैं। रेड डाटा बुक में कितनी श्रेणियाँ हैं? 9 श्रेणियाँ हैं। और सिर्फ मतलब 4 ही रंग नहीं है, लाल, काला, सफ़ेद, हरा, और भी हैं, टोटल 9। लेकिन हमें सिर्फ 4 के बारे में ही पढ़ना है। कितने बारे में? 4 के बारे में पढ़ना है। तो लिखा है रेड डाटा बुक में कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9। कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। इसमें प्रजाति की स्थिति, मतलब प्रजाति है कैसे, विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पे है या दुर्लभ है या सुरक्षित है, तो भैया उसकी स्थिति के हिसाब से रंग देंगे। क्या देंगे? उसको रंग देंगे। तो लिखा है रेड डाटा बुक में कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 श्रेणियाँ होती हैं। कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 9 कैटेगरी होती है। कितनी होती है? 9 कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है? प्रजाति की स्थिति के अनुसार उसे क्या देते हैं हम लोग? रंग देते हैं। क्या देते हैं? रंग देते हैं या कलर कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं भैया हम लोग? कलर कोडिंग करते हैं। काला मतलब काला मतलब क्या? विलुप्त। काला मतलब काला, एकदम कुछ नहीं है, एकदम गायब। तो क्या होता है? ये प्रजातियां पृथ्वी से पूरी तरह से क्या हो गई? विलुप्त हो चुकी हैं। डोडो पक्षी। लाल संकटग्रस्त, भाई खतरा बहुत ज़्यादा है। ये प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। कहाँ? विलुप्त होने के कगार पर, गायब होने के कगार पर हैं। सफ़ेद मतलब बहुत कम दिखती हैं, बहुत कम दिखती हैं। ये प्रजातियां बहुत कम है, लेकिन तुरंत कोई खतरा नहीं है। हरा रंग है भैया, सुरक्षित। हरा मतलब सुरक्षित। इनमें कोई बड़ा खतरा नहीं है। अब हम लोग रेड डाटा बुक पर कुछ पॉइंट याद करेंगे हम लोग। पहले आप बता उतारो, लिखना है मतलब। तुम देख लें चीज़ें कि हाँ सही चल रहा है। ये पूरा एक टॉपिक है, ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक।
रेड डाटा बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो समझ में आ गया होगा। पहले कुछ हम लोग पॉइंट याद करते हैं इसको, हाँ, मतलब जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना, अगर एमसीक्यू बनता है तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। रेड डाटा बुक से क्वेश्चन तो आना ही आना है, अब ना आए तो अलग ही बात है, नहीं तो आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, इसका निर्माण किसने किया था? रेड डाटा बुक का निर्माण किसने किया था? IUCN ने किया था। कब, किसने किया था? IUCN ने किया था। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल, क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, अगला, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य मतलब क्या है? संकटग्रस्त जातियों की पहचान और उनका संरक्षण, मतलब उन प्रजातियों को हमें पहचानना है जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको पहचानना है और उनको संरक्षण देना। ठीक है, अगला, रेड डाटा बुक में कितनी कैटेगरी होती हैं? 9 कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी हैं? 9 कैटेगरी हैं। ठीक है, अब सुनो, अगला पॉइंट इसमें लिखना है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? चलो हिलते हैं। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। उतारो अब इतना, फिर समझाते हैं आपको। ऊपर वाला हल्का सा, चलो। IUCN ने रेड डाटा बुक, मतलब रेड डाटा बुक का क्या किया था? निर्माण किया था। रेड डाटा बुक किसने बनाया था? IUCN ने बनाया था। किसने बनाया था? IUCN ने। किसने बनाया था? IUCN ने बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था? संकटग्रस्त जातियों की पहचान और उनका संरक्षण, सुरक्षा देना उनको। इसमें कितनी कैटेगरी होती है? 9 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 9 कैटेगरी होती है। और एक पॉइंट ये लिखना है, ये हर 3 महीने में अपडेट होती है। क्या होती है? अपडेट होती है। हर 3 महीने में क्या होती है? अपडेट होती है। हर तिमाही, मतलब तिमाही पर क्या होता है? अपडेट। जो रेड डाटा बुक है वो हर 3 महीने पे अपडेट होती रहती है। कौन सी संकटग्रस्त है, कौन सी बची है, कौन सी विलुप्त हो गई, अपडेट होती रहती है। और अब सुना, जो IUCN का मुख्यालय है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अच्छा सुनो, जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग USSR या सोवियत संघ, रूस बोल सकते हैं इसको, का प्रयोग रूस, USSR या सोवियत संघ ने किया था। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा।
और रेड डाटा बुक में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। किस्मत खराब रही तो वो उन 9 कैटेगरी के बारे में पूछ सकता है, बाकी पूछेगा नहीं। 9 के बारे में पूछेगा, हमने 4 के बारे में तो लिखा ही दिया, 4 के हम मतलब रंग भी दे दिए चारों को, 4 के बारे में बता भी दिए, और 4 ही पढ़ना है आपके लेवल पर, 4 ही है, नहीं आएगा इसके ऊपर से नहीं आएगा न। फिर सुनना, इतना ही आ जाए, इसके बाहर से नहीं आएगा। फिर सुनना, रेड डाटा बुक का निर्माण किसने किया था? IUCN ने किया। किसने किया था? IUCN ने किया था। IUCN का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन। फिर लगाएंगे फॉर, क्या लगा देंगे? फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका उद्देश्य क्या होता है? संकटग्रस्त जातियों की पहचान करना और उनका संरक्षण करना। अरे डाटा बुक में कितनी कैटेगरी होती है? 9 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 9 कैटेगरी होती है, सॉरी हाँ 9 कितनी होती है? 9 कैटेगरी होती है। ये कब अपडेट होती है? हर 3 महीने पे अपडेट होती है। कब अपडेट होती है? हर 3 महीने पर अपडेट होती है। इस शब्द, अरे डाटा बुक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने किया था। या तो दे सकता है USSR, क्या दे सकता है? USSR दे सकता है। या तो कैसा सोवियत संघ, क्या बोल सकता है? सोवियत संघ बोल सकता है। और IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948, 1948 में हुई थी। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कैटेगरी मुश्किलें पूछे, ये मुश्किलें पूछे, लेकिन हमें सब याद होना चाहिए। वैसे ये अगले चैप्टर में आता, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण में। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर मिलते हैं। आपको जुकाम भी हो गया है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। आपको रिवाइज करते रहना डेली, फिर मिलते हैं, जल्द मिलेंगे।